कक्षा 9वीं विषय हिंदी मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2024 का पेपर हो चुका है लीक। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताए नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको कक्षा 9वीं के लगातार आपके मासिक मूल्यांकन जो माह अगस्त 2024 में आयोजित हो रहे हैं उनके लगातार रियल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। 6 के 6 पेपर बिल्कुल रियल एज ए टीज डाल दूंगा। जब आप परीक्षा में जाओगे तो एक ही बात बोलोगे सर मजा आ गया, क्योंकि रियल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर करने वाले हैं, बिल्कुल रियल पेपर है। तो आपको ये कंप्लीट याद करके जाना है इसको, और परीक्षा में 20 में से 20 लाना है। ठीक है, 6 के 6 पेपर में बता दूंगा आपको, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पूर्णांक 20 रहने वाला है आपका, समय 1 घंटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सही विकल्प का चुन कर लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प को चयन करके आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झूरी के साले का क्या नाम था। ठीक है, झूरी के साले का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप। पहला है इसमें मोती, दूसरा है सुरेश, तीसरा है गया, चौथा है हीरा। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि मोती इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। पहला है आपका मौसी के घर, दूसरा है दादी के घर, तीसरा है ससुराल, चौथा है नानी के घर। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, झूरी ने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है। चलिए पहला देखते हैं, त्रिफला। त्रिफला को काई से मैच करना है आपको, त्रिफला को मैच करना है आपको 3 फलों का समूह को हम क्या कहते हैं, त्रिफला कहते हैं। ठीक है, त्रिफला। मनोरथ, मनोरथ में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, मनोरथ में विसर्ग संधि हो जाएगी। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुरपति होता है। भी ही भर ये कैसे शब्द हैं, ये निपात शब्द हैं। नैतिक का विलोम क्या हो जाएगा, अनैतिक। तो इस प्रकार से आपकी 5 नंबर की जोड़ी पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसको जोड़ी को लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके 3, 4, 5, 6 आप पढ़ सकते हैं। इनके सॉल्यूशंस मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निपात शब्द क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है आपका, संधि की परिभाषा लिखिए एवं प्रकार आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। ठीक है, 2 अंतर लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका छठा वाला, समास की परिभाषा एवं प्रकार आपको बताना है। ठीक है, चलिए जी। सातवां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन क्या है। पत्र या एप्लीकेशन आपको कोई सा भी आप लिख सकते हैं, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको बताना है, या फिर आपका अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी से इनके आंसर देख सकते हैं आप। प्रश्न 3, 4, 5, 6 और 7 के आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए जी, ये देख सकते हैं आप, मासिक टेस्ट अगस्त जो कक्षा 9वीं का होगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ये आंसर शीट मैंने डाल दी है। पहले वाले सही विकल्प में आंसर क्या जाएगा, मोती, दूसरे में ससुराल, तीसरे में संधि। ठीक है, ये इसके आंसर से सही विकल्प के। नेक्स्ट आपकी जोड़ी के आंसर से आप देख सकते हैं, पहले में क्या जाएगा, 3 फलों का समूह, दूसरे में विसर्ग संधि, तीसरे में सुरपति, चौथे में निपात शब्द, पांचवें में अनैतिक। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैच करना है। प्रश्न 3 का उत्तर, प्रश्न 3 का उत्तर आप देख सकते हैं, निपात शब्द जो आपसे पूछा गया है क्या है इसका आंसर देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं इसको। निपात की परिभाषा किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। ठीक है, जो जोर देने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी नहीं, ना, काश। ठीक है, ये जो शब्दों पर जोर देते हैं ये उनके उदाहरण हो जाएंगे। आपको परीक्षा में इस प्रकार लिखना है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए उदाहरण देख सकते हैं आप। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, मतलब रुकना ही, ये ही से क्या होगा, इस पर जोर डाल दिया हमने, तो ये निपात का उदाहरण हो जाएगा। तुमने तो हद कर दी। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 का उत्तर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है संधि की परिभाषा। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, प्रश्न 4 का उत्तर है संधि की परिभाषा क्या है,
संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिम धन आले हिमालय, मही धनिंद्र महींद्र। ठीक है, प्रश्न 4 का उत्तर है ये। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। यहाँ पे मैंने आपको प्रकार भी बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर। कोई 2 लिखना है आपको, मैंने यहाँ पे आपको 4 बता दिए, कोई से भी आप 2 कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर यहाँ पे दे रखे हैं, पढ़ सकते हैं आप। मुहावरा शब्दों के ऐसे समूह वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है, जबकि लोकोक्ति जन साधारण में प्रचलित उस कथन का उक्ति को कहते हैं जिसको प्रयोग उपालंब देने, व्यंग करने, चुटकी लेने आदि के लिए किया जाता है। मुहावरा वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा अंतर है, मुहावरा वाक्य के आदि, मध्य या अंत में कहीं भी आ जाता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य के अंत में नहीं आ सकती। चौथा अंतर है इसमें, मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक है, जबकि लोकोक्ति ज्यों की त्यों ही वाक्य में प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से आपके मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर हो जाएंगे। प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा ये। प्रश्न 6 का उत्तर आप देख सकते हैं, समास के प्रकार पूछा गया है, समास की परिभाषा एवं समास के प्रकार। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं आप। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधाराएं, चौथा है द्विगु समास, 5वां है द्वंद्व समास और 6ठा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये समास के भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपना प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 7 का उत्तर, यानी कि शाला शुल्क मुक्ति के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र आपको लिखना था। ठीक है, प्रश्न 7 का उत्तर है ये। आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको छोटा करके आपको बता भी देता हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, प्रति श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास मध्य प्रदेश, जो भी आपका स्कूल हो आप उसका डाल सकते हैं। विषय आपको लिखना है शाला शुल्क माफ करवाने हेतु, मान्यवर। ये इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल के लिखना है, मान्यवर से ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 4 नंबर मिल पाएंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, 10वीं के छात्र हैं, क्योंकि आप, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी के पास ज़मीन है जिसकी वार्षिक आय 3000 रुपये है। इतने कम पैसों में हम अपना घर कठिनाइयों से चलाते हैं, एवं मेरे 2 भाई बहन हैं जिनका शिक्षण शुल्क देना होता है। मेरी आपसे निवेदन है कि आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण शाला शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। मेरी पढ़ाई के प्रति रुचि अधिक है एवं मैं कक्षा में प्रथम आती हूँ या आता हूँ। ठीक है, आशा है आप इस ओर ध्यान देंगे एवं मेरी समस्या हल करेंगे। धन्यवाद करके आपको आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी आप हैं उसको लिखना है और कक्षा 10वीं डालना है यहाँ पे, और दिनांक आपको लिखना है जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको ये पत्र लिखना है। ठीक है, प्रश्न 7 का ये उत्तर हो चुका है। तो मैंने इस प्रकार से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। मैं कक्षा 10वीं के, जो अगर छात्र 10वीं का इस वीडियो को गलती से देख रहा हो तो 10वीं के ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, तो उनको आप जाके जरूर देख लीजिए। कक्षा 9वीं के मैं संपूर्ण सॉल्यूशन करा दूंगा। ये मैंने विषय हिंदी से शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस जितने भी आपके पेपर होंगे सबका रियल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।